अगर बम फेंकना आतंकवाद है तो कहो मुल्क अमेरिका को कि तुम आतंकवाद हो, इसलिए कि अफगानिस्तान में हजारों लाखों मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए। जब उन्होंने बम की बरसात की अफगानिस्तान में, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब इराक की ईंट से ईंट बजा दी, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब सीरिया और जनाब चेचेनिया बोस्निया के ऊपर वहां के मासूम के खून से पानियों के तरह बहाया था, वहां के मासूम मुसलमानों के खून को, किसी ने कहा था कि तुम आतंकवाद हो। तो इन फलस्तीनी जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी जमीन के लिए मुकाबला कर रहे हैं, इन जालिम दज्जाल के दोस्त इस्राएलियों से, इन यहूदियों से, तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो वह मुजाहिद हैं, मुजाहिद। वाइदुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। अल्लाह का फरमान है, अरब अल्लाह का फरमान है मुस्लिम कंट्रीज के लोगों, उनसुर अखाका जालिमन और मजलूमन। तुम अपने जालिम भाई की मदद करो या जिन पर जुल्म होता है मजलूम भाइयों की भी मदद करो। एक बात तो समझ में आती है कि जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी मदद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपके गांव समाज में किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, तो उनकी तो मदद कर सकते हैं कि अरे ये तो मजलूम है, इनको मारा और पीटा जा रहा है। लोग खड़े होते हैं उनकी हिमायत में, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। ये बात तो समझ में आती, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जालिमन, अगर तुम्हारा भाई जालिम है तो उसकी भी मदद करो। तो उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? उसकी मदद, उसको जुल्म करने से रोकना है। अगर वो जालिम है, जुल्म करता है, तो आपने अगर उसको जुल्म करने से रोक दिया तो गोया आप उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसुर अखाका जालिमन और मजलूमन। जालिम की मदद कीजिए, उनको जुल्म करने से रोकिए। मजलूम की मदद कीजिए, उनके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। कहीं पर भी हो, आपके समाज में, आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपकी दुनिया में, जिस दुनिया में, जिस ज़मीन पर 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये धरती बसी हुई है, 14 करोड़ से अधिक मुरब्बा मील के इलाके में समंदर है, पानी है। 6 करोड़ मुरब्बा मील के इलाके में ज़मीन है और इस ज़मीन पर इंसान बसते हैं। तो इस ज़मीन पर कहीं पर भी जुल्म होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन। जिन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए इंसाफ की बात करो, उनकी मदद करो, और जो जालिम है, जुल्म करने वाले हैं, उनको रोको, उनके हाथ पकड़ लो। अगर अब तुम्हारी बातों से रुक सकता है तो बात करो, अगर तुम्हारी हाथों में ताकत है, रोक सकते हो तो रोको। उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन। गोया के जुल्म रुकना चाहिए, जुल्म बढ़ना नहीं चाहिए, जुल्म रुकना चाहिए। दूसरी हदीस है ला युगय्यिरु मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम में कोई कहीं किसी बुराई को देखता है, फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से उसको बदल दो, उसको रोक दो। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, सामने वाला मुखिया है, सामने वाला MP MLA, सामने वाला चीफ मिनिस्टर है, हम अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो हमें जेल में डलवा देगा। हम अगर उसके हाथ पकड़ने जाएंगे तो उसके बाउंसर, उसके बॉडीगार्ड्स वो हम पर बरस पड़ेंगे। आप में हाथों से रोकने की सलाहियत नहीं है। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, तो अपनी ज़ुबान से आवाज़ बुलंद करो। मोबाइल के ज़रिए वीडियो क्लिप बनाकर उनको रोकने की कोशिश करो। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, लेकिन अगर हम बात भी करेंगे, किसी के खिलाफ बात करेंगे, तो वो भी हमको साजिश में डाल देगा। जुबान से भी नहीं कर सकते, हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से नहीं रोक सकते, तो कम से कम अपने दिल में ये जानो, ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ मर्डरर, कि वो एक जालिम है, वो एक मुजरिम है, वो एक अत्याचारी है। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, दिल से बुरा जानो और दिल से कहो, अपने दिल ही दिल में, कि ये जो कर रहा है ये गलत है। किसी बुराई को दिल से बुरा मानना, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे निचला हिस्सा। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ जालिम और मजलूम के ऊपर? मुझे थोड़ी सी बात करनी है मौजूदा वक्त में इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर। तकरीरें आपने सुनी हैं शाम से अभी तक, बहुत अच्छी बातें आपको सुनाई गई, कुरान और शरीयत की बताई गई, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, हम क्यों बात करना चाहते हैं? आप कहेंगे कि मौलाना क्या ज़रूरत है, तालीमी एक रोज़ा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, आप फ़लस्तीन की इसराइल की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है वो इसलिए कि फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस जहाँ पर है, वो बैतुल मक़दिस जिसका चर्चा और तज़किरा कुरान करीम के अंदर है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे तो मक्का से उनका बुर्राक मस्जिद अक़सा पहुंचा था और वहां से फिर उनका सफ़र आगे हुआ था इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। वो मस्जिद अक़सा नबूवत नमाज के फ़र्ज़ होने के बाद, नमाज किधर रुक कर के पढ़ें? हम लोग पढ़ते हैं पश्चिम, जिधर क्यों पढ़ते पश्चिम के तरफ? इसलिए कि वहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ हमारा क़िबला है, रुख उधर ही होना चाहिए, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन जब नमाज फ़र्ज़ हुई, नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी, जिसको क़िबला अव्वल कहा जाता है। उस मस्जिद अक़सा के ऊपर इन यहूदी, इन इसराइलियों का कब्ज़ा है। उस मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज पढ़ने वालों को गोलियों से भून दिया जाता है। कलिमा पढ़ने वाले हैं। फ़लस्तीन आधे से ज़्यादा अंबिया किराम का मस्कन रहा है। वो फ़लस्तीन जहां पर
बड़े बड़े नामवर अंबियाए कराम हजरात रसूल का उनकी हिजरत की जगह रही है। वो फ़लस्तीन जिनकी अपनी ज़मीन और अपनी जगह थी, लेकिन इन यहूदियों ने, इसराइल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम 50 से 60 लाख की तादाद इन यहूदियों की हो सकती है वहाँ पर इसराइल में। उन्होंने तकरीबन 80%, आप यूँ कहिए 90% ज़मीन पर फ़लस्तीनियों के इन्होंने कब्ज़ा कर रखा। इसराइलियों ने कब्ज़ा कर लिया ताकत के बलबूते पर। और आपको शायद नहीं मालूम, अभी एक दिन पहले मासूम छोटे छोटे बच्चों का इलाज चल रहा था। अभी जंग हो रही है वहाँ पर एक हॉस्पिटल में, उस पर एक तोप का गोला, उस पर मिसाइल दागा है। 800 बच्चों के चीथड़े उड़ गए हैं। हॉस्पिटल, लोग भागना चाहते हैं वहां से, उस शहर से निकलना चाहते हैं। आपके गांव में अगर कोई बम बरसा दे, आपके गांव का कोई लाइट बिजली काट दे, आपके गांव में पानी का कनेक्शन है तो उसको काट दे अगर कोई, तो आप क्या करेंगे? वहां से भागेंगे। आप कहां जाएंगे? करीब के गांव में जाएंगे या किसी रिश्तेदार के यहां जाएंगे। लेकिन अगर वह करीब का बस्ती वाला आपका बॉर्डर बंद कर दे, आपका रास्ता बंद कर दे, तो आप क्या कहेंगे? फलस्तीन में एक जगह है, छोटी सी पट्टी है गज़ा। उस गज़ा की लंबाई 40 किलोमीटर, चौड़ाई 12 से 6 किलोमीटर है। उस गज़ा पर हमले हो रहे हैं। मरने वाले मासूम बच्चे, पिछले 10 दिनों में 10,000 लोग मर गए, मार दिए गए। वो लोग सिर्फ मारे नहीं गए, बल्कि पानी उनका बंद कर दिया है, लाइट और बिजली काट दी गई है, दवा बंद है। 2 बॉर्डर उनका इसराइल के तरफ खुलता है, एक बॉर्डर उनका मिस्र के तरफ खुलता है। कौन है मिस्र में? कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम बादशाह बैठा है ना, मुस्लिम देश है ना, उनको बॉर्डर खोल देना चाहिए। क्या आओ गज़ा वालों, लाओ मासूम बच्चों को और औरतों को और बहनों को, हम तुमको पनाह देंगे। लेकिन ये बेईमान जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, ये कहता है कि हम गज़ा के मुसलमानों को अपने देश में दाखिल नहीं होने देंगे। उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन, नबी की यह हदीस याद नहीं है? मिस्र के कायदे आजम साहब, एक छोटा मुल्क है, कौन? इसराइल। इधर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, 6 मुल्क तकरीबन। उनके बीच में एक छोटा सा इसराइल, छोटा सा। और उस इसराइल ने सबके नाक में नकेल डाल के रखे हुए। क्यों? पैसों के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर। मेरे भाइयों, जालिम जब रुकता नहीं है जुल्म करने से, और यह आज नहीं हो रहा, तकरीबन पिछले 1947 से लेकर आज तक जंग जारी है उस फलस्तीन में। फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 हिस्सों में। सो नहीं पाते हैं लोग वहां पर, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं वहां पर। आप न्यूज़ पढ़िए, आपको पता चलेगा। हम तो महफूज इलाके में हैं,
लेकिन नहीं, वहाँ के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए। कम से कम दुआ में उनको याद रखिए। कम से कम वो जालिम, मेरे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपना एक मंत्र पढ़ लेते जिसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुम जालिमों के हाथ को तोड़ दो, उनके पंजों को मड़ोड़ दो। लेकिन नहीं, आप खड़े होते हैं वो जो तोप के गोले बरसाता है, जो मिसाइल दागता है मासूम निहत्थे बच्चों पर। हमारे नबी ने भी जंग की है, बल्कि 27 जंगों में। अर्रहीकुल मख्तूम सीरत की एक मजबूत किताब है। उस किताब के अंदर यह बात कही गई कि तकरीबन 27 जंग में प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस शरीक हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी बच्चे के गर्दन को, उसके किसी बच्चे के सर को उसके गर्दन से, उसके तन से जुदा नहीं किया। किसी माँ को बेवा नहीं बनाया, किसी बहन के आंचल को, उनके सर से दुपट्टे को नहीं हटाया, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया। इस्राइल वालों, याद रखना, हजरत उमर फारूक के जमाने में तुमको मार मार कर भगाया गया था। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, तुम मजलूम मग़ज़ूब कौम हो। आज ताकत तुम्हारे पास है तो ये मत समझना कि अल्लाह कुछ नहीं देख रहा। वला तहसबन्नल्लाह, ये गुमान मत करना कि अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब होगा और तुम्हारा नामो निशान जैसे हिटलर ने मिटाने की कोशिश की थी, तुम्हारी गलत साजिश की वजह से, तुम्हारे गलत प्रोपेगेंडे की वजह से। जालिम जब भी जुल्म करता है, जब उसका वक्त आता है खात्मे का, वैसे ही फड़फड़ाया करता है। मेरे भाइयों, कोई भी मुल्क, मुस्लिम मुल्क इस्राइल के साथ खड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसे है एक जिस्म के मानिंद, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मतलब कैसा इसका? टोटल मुसलमान जितने भी हैं, अरब का मुसलमान, फ्रांस का मुसलमान, ईरान का मुसलमान, सीरिया का मुसलमान, इजिप्ट यानी मिस्र का मुसलमान, जॉर्डन का मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो, सब एक जिस्म के मानिंद हैं। सबका कुरान एक, अहकाम शरिया सबके लिए एक, अल्लाह के नबी की हदीस सबके लिए एक। ऐसा नहीं है कि ईरान का, फ्रांस का मुसलमान है तो इसके लिए 6 वक्त की नमाज का ऑर्डर, लीबिया का, सीरिया का मुसलमान है तो इनके लिए स्पेशल अलग अल्लाह के नबी की हदीस होगी। नहीं, सबके लिए एक। इस देश में भी, इस मुल्क में भी जितने भी मुसलमान किसी भी बरादरी से हो, किसी भी खानदान से हो, आपके सीमांचल में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, अगर किसी खानदान और किसी शेर शाह बिरादरी की सबसे बड़ी तादाद सीमांचल में, ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुझे ये आंकड़ा मालूम है। शेरशाहबादी बिरादरी और उधर चले जाएंगे किशनगंज के तरफ सुरजापुरी बिरादरी, हमारे जोकी साइड में जाएंगे खुट्ठा जिसको कुलिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ कहीं जाएंगे, कहीं शेख हैं, कहीं अंसारी है, कहीं सैयद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं यू आर सैयद, यू आर डिफरेंट, यू आर रेस्पेक्टेबल मोर देन अदर कम्युनिटी। नो, अल्लाह के सामने में मकाम मर्तबा आपके अमल से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं कि हम अगर पठान है तो आई एम अ पठान, देयरफॉर वी शुड कॉल टू किंग, हमें बादशाह कहो, ऐसा नहीं है।
जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में एक जिस्म के माने। क्यों ये तशबीह दी अल्लाह के नबी ने एक जिस्म के माने? इसलिए समझाने के लिए कि जैसे जिस्म में, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके किसी अज़्म में अगर ज़र्रा बराबर कट लग जाए, थोड़ी सी तकलीफ पूरे बदन को होती है। आपका पैर कट जाए तो आप पूरे बॉडी को लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। क्यों? आपके पैर में नुकसान हुआ है, ज़ख्म हुआ है, लेकिन आपका पूरा बदन बेचैन है। जस्ट लाइक दैट, सेम इसी तरीके पर अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, वहाँ के मासूम निहत्थे लाचार बेबस मुसलमानों के घरों में जनाब मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है, तो फ़लस्तीन वाले तो दर्द महसूस करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द महसूस करना चाहिए, चाहे वो इंडिया का मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, लेबनान का हो, सीरिया का हो, कि ईरान का हो, कि इराक का हो, कि जॉर्डन का हो, कि यूक्रेन का हो, कि स्पेन का हो, कि अंदलुस का हो, कि वेस्ट इंडीज़ का हो, कि श्रीलंका का हो, कहीं का भी मुसलमान हो, आवाज़ बुलंद करना चाहिए। लेकिन फ़लस्तीन में इसराइल का जो नंगा नाच है, उनके नंगा नाच के खिलाफ पूरी दुनिया के इंसानों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर फ़लस्तीन का मुसलमान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए अगर सर पे कफन बांधकर मैदान में निकले हैं, तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। मीडिया वालों, अगर इसराइल बम बरसाकर अपने आप को सुपर पावर कहलवा सकता है, तो फ़लस्तीन अपनी मुल्क और जान की हिफाजत करने के लिए, तलवार उठाने के लिए उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। पूछो, अगर बम फेंकना आतंकवाद है तो कहो मुल्के अमेरिका को कि तुम आतंकवाद हो इसलिए कि अफगानिस्तान में हज़ारों लाखों मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए। जब उन्होंने बम की बरसात की अफगानिस्तान में, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब इराक की ईंट से ईंट बजा दी, किसी ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद है। जब सीरिया और जनाब चेचेनिया, बोस्निया के ऊपर वहाँ के मासूम के खून से पानियों के तरह बहाया था, वहाँ के मासूम मुसलमानों के खून को, किसी ने कहा था कि तुम आतंकवाद हो। तो इन फ़लस्तीनी जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए मुकाबला कर रहे हैं, इन जालिम दज्जाल के दोस्त इसराइलियों से, इन यहूदियों से, तो उनको आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो वह मुजाहिद हैं, मुजाहिद। वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है मुस्लिम कंट्रीज के लोगों कि अपने पास भी कुछ रखो, तुम गुलामी मत करो इसराइल की। पैसा है इसराइल के पास, उनकी गुलामी करते हैं। अभी अगर इसराइल को पेट्रोल और डीजल और गैस बंद कर दे तो अभी अमेरिका की हैकड़ी निकल जाएगी। कतर में मुस्लिम हैं, अगर कतर से टोटल तेल सप्लाई होता है, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन जगहों के ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आज मामला फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है जुल्म ज़्यादती, वो रुक जाएगा। लेकिन नहीं मालूम क्या हो रहा है। आपस में मुख्तलिफ हैं लोग, और जब लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं, जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह के तरफ से मदद नहीं आती। ये ज़ाब्ता है। हमारे भारत के अंदर देख लीजिए मुसलमान कितने गिरोहों में, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए मुसलमान तकरीबन 1 अरब 98-92 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में। इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। यहूदी कितने हैं पूरी दुनिया में? यहूदी इस वक्त
1,25 से 30 लाख पूरी दुनिया, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसराइल में यहूदी कब आए थे तो बहुत पहले, लेकिन ये लोग अपनी नस्ल की बका के लिए मेहनत करते हैं, हम लोग नहीं करते। कैसे? ये इसराइल 1947 में बाज़ाब्ता इनके देश की मान्यता मिली, और ये फाइट कब से कर रहे हैं वहाँ पे इसराइल को बसाने की? 1914 और 15 से तकरीबन, अब से तकरीबन 100-125 साल पहले। इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जब अप्रूवल मिला है इसको कि भाई चलो ये एक बस्ती है, इसराइल फ़लस्तीन मिलाकर बसा दिया। कहाँ पर? यरूशलेम में बसाया। वहाँ चूँकि मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस है, और ये तन्हा एक ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद से मोहब्बत यहूदी भी करते हैं और ईसाई भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। क्यों? यहूदी इसलिए करते हैं कि वहाँ पर ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घर है। यहूदी इसलिए करते हैं कि भाई वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको बहुत ज़माना पहले, अब से तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1000 साल पहले, यानी 3000 या 3100 या 3200 साल पहले वहाँ पर आए थे। वहाँ पर उस जगह पर वो उनका मुक़द्दस माना जाता है, और हम मुसलमानों के लिए इसलिए मुक़द्दस है कि मस्जिद बैतुल मक़दिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पैदा हुए। हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, पूरी ज़िंदगी इन लोगों की वहाँ पर गुजरी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह कि अल्लाह के नबी वहाँ से मेराज पर गए, बुर्राक को बांधा गया वहाँ की कुंडी में, वो लोग आए और स्ट्रॉन्ग 1947 में उनको बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दे दिया गया कि तुम लोग यहाँ पर एक अपना कौम और अपना एक मुल्क तुम लोगों को दे दिया गया है। पता है वो लोग धर्म पर मेहनत कम करते हैं, जैसे हम लोग अपने कुरान पर और हदीस की तालीम के लिए मदरसा बनाए हुए हैं, जैसे आपका ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम है। यहूदी धर्म में कहीं नहीं देखेंगे कि धर्म की तालीम देते हैं। वो लोग हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि अगर कोई मुस्लिम जाता है हिंदू धर्म को अपनाने के, टुडे आई वांट टू डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द हिंदू, तो फौरन हिंदू बाबा कहेंगे पुरोहित आओ, तुम मुसलमान थे, तुम हिंदू बनना चाहते, आओ। टीवी और मीडिया के ज़रिए उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे कि देखो फला मुस्लिम था, उसको हिंदू बना दिया। खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और हमारे इस्लाम में अगर कोई आता है तो हम खुश नहीं होते। भाई अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, आया, उनको कलिमा पढ़ाया। और इस्लाम धर्म को कबूल करवाने के लिए कोई जुल्म ज़्यादती भी नहीं, जुल्म तशद्दुद भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन। बस इतनी बात है कि हम अपने धर्म की जो अच्छाई है वो पेश करते हैं लोगों के सामने कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम के अंदर तमाम बुराइयों के ख़ात्मे का समाधान मौजूद है। इस्लाम में ये अच्छाई है, इस्लाम में ये अच्छाई है, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, ये हम कहते हैं, करते हैं। लेकिन यहूदी नहीं करते। अगर आप जाएंगे, कोई कहिएगा कि भैया आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू यहूदी जुडाइज़म, यहूदी को अंग्रेज़ी में जुडाइज़म बोलते हैं, हम यहूदी बनना चाहते हैं, तो यहूदी क्या कहेगा आपसे? यहूदी कहेगा कि आए हो, बैठो, खाना खाओ, आराम करो, उसके बाद चुपचाप घर चले जाओ, हम लोग धर्म नहीं बदलवाते। यहूदी धर्म नहीं बदलवाया जाता, यहूदी धर्म का प्रचार नहीं होता। दुनिया की सबसे जलील और सबसे छोटी कौम यहूदी, लेकिन आज 270 अरबपति दुनिया में है वो यहूदी। हर जगह पर, हर फील्ड में कौन? यहूदी। हर अपने वो इतना मजबूत कैसे बने? तादाद में तो हम ज़्यादा हैं। इतने मजबूत इसलिए बने वो
प्लानिंग करते हैं वो, प्लानिंग। जैसे हमारा बच्चा है ना, अभी हमारे ना मासूम बच्चे 15 साल के 20 साल के क्या करते हैं, सेल्फी। बाइक ऐसे चलाएंगे कि आप पागल हो जाएंगे कि कहीं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ठोक ना दे। यानी कोई फिक्र नहीं जिंदगी में, हमारे यंग को, हमारे नौजवानों को कोई मकसद नहीं, कोई टारगेट नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक में जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, मार्क जुकरबर्ग की यहूदी, डेल कंपनी का सीईओ यहूदी, सॉफ्टवेयर जितने भी हैं बड़े बड़े कंपनीज, सबके सीईओज यहूदी। उनका बच्चा 10 साल की उम्र में वो कर देगा कि हमारा और आपका बच्चा, मुसलमान का 25 साल का बच्चा नहीं कर सकता। उनका एक मिशन है, वो दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए 38 तंजीमें बनी हैं। यहूदी एक दूसरे यहूदी की ऐसी मदद करता है। देखिए फ़लस्तीन में कोई गया मदद के लिए, नहीं गया, लेकिन इसराइल की मदद के लिए फ़ौरन कल, आज कौन पहुंचा है, आज अमेरिका का सदर बाइडन पहुंच गया। कहाँ, इसराइल जो पहले से ताकतवर है, मदद के लिए पहुंच गया। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन बेचारे मासूम निहत्थे फ़लस्तीनियों की कोई नहीं मदद कर रहा। आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। दुनिया की सबसे मजबूत किताब हमारे पास, दुनिया से सबसे ज़्यादा ताकतवर मेडिटेशन नमाज हमारे पास, दुनिया का सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हमारे पास प्रॉफेट मोहम्मद। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील और रुस्वा ये मुसलमान कौम। गजा में मार दिए जा रहे हैं, फ़लस्तीन में बंधक बनाए जा रहे हैं, जुल्म सादती की बरसात भारत के अंदर, इस देश के अंदर जानवरों के नाम पर मारा जा रहा है। इस देश में टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर, दाढ़ी पकड़कर खींच कर मारा जाता है। और ट्रेन के अंदर बैठो तो वहां पर जो रक्षक हैं, रक्षक, वो जालिम, वो बेवकूफ़, इन जहर फैलाने वाले मीडिया वालों की वजह से, इनकी वजह से एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर घुसकर पूछता है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कफील है। चेहरे पे दाढ़ी है तो फौरन गोली से दाग देता है। 3 मुसलमानों को अभी मारा गया जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, घुसकर नाम पूछकर मारा गया और ये कहा कि तुमको इस देश में रहना है तो तुमको मोदी योगी करना होगा। अरे भारत मोदी योगी के बाप का नहीं है, ये देश यहाँ के जनता का है, यहाँ की मट्टी यहाँ के आवाम का है। ये तो जनाब, ये तो खुद बहरूपिये याद है अधूरे, ये मुकम्मल इनकी जिंदगी नहीं है। अपने बीवियों को, एक ने तो बीवी की नहीं, उसको बीवी और बच्चे का क्या पता। जिन जिन लोगों को मारा गया गोलियों से, उनके घर में 6 बेटियां, उनकी परवरिश कौन करेगा? पूछो उस कांस्टेबल से। और इस तरह के नफरत फैलाने वाले इन मीडिया वालों से कि नफरत दिखाना बंद करो खुदा के वास्ते। ये हालत इस देश के अंदर मुसलमानों की, पूरी जनाब नेशनल लेवल पर सबके सब मुंह में ताले लगाए हुए, कोई नहीं बोल रहा है जुल्म के खिलाफ। कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? क्या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बुलंद है? ऐ मुस्लिम लीडरों, मुस्लिम दानिश्वरों, याद करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के 20 साल की उम्र को। आप अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र के हैं, नबुव्वत नहीं मिली है, एक जवान है, एक हट्टे गट्टे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक फरियादी आता है। आप अलैहिस्सलाम का कोई समाज में बड़ा मकाम भी नहीं है। उस वक्त में आप तिजारत करते थे। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक मजलूम शख्स पहुंचता, एक मजलूम इंसान पहुंचता। आज एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठने वाले, आज बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करने वाले, आज अपने अपने ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के बड़े लीडरान हैं जो कुर्सी इख्तिदार में हैं, जो नबी के
मुहिब होने का दावा करते हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो तो आओ, नबी ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। हमारे नबी नमाज पढ़ बताने वाले, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम समझाने वाले नबी और रसूल थे, तो आप अलैहिस्सलाम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक मसीहा भी थे। आप अलैहिस्सलाम के पास 20 साल की उम्र में एक मजलूम आता जिनका नाम ज़बीद था। आपसे कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन शख्स है जो तुम पर जुल्म कर रहा है? उस शख्स ने कहा कि ये आस बिन वाइल है जो आपके इलाके का है, आपके शहर का है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मक्का के तमाम रईसों को और सरदारों के पास गए और आपने बुला करके कहा कि इनके ऊपर जुल्म हुआ, ये मजलूम है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? तमाम के तमाम कबीले के सरदारों ने बैक जुबान होकर कहा कि यकीनन अगर किसी पर जुल्म हो तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनाओ एक तंजीम, बनाओ एक संगठन। आप अलैहिस्सलाम की निगरानी में एक संगठन बनाया गया, एक तंजीम बनाई गई। तंजीम का नाजायज इस्तेमाल करने वाले नबी की तंजीम बनी थी मजलूम को इंसाफ देने के लिए। तो आपने एक तंजीम बनाई, उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया और आपने उस तंजीम का निर्माण और इस्टेब्लिश इसलिए किया था ताकि किसी पर बम बरसाया जाए, किसी पर जुल्म हो, किसी पर ज्यादती हो, किसी मासूम को मारा जाए, किसी निहत्थे को के ऊपर जुल्म ज्यादती हो तो उनके साथ खड़े होकर इंसाफ की आवाज़ लगाई जाए। तो आपने उस तंजीम के बैनर तले ज़बीद को इंसाफ दिलाया। आस बिन वाइल बड़ा ख़ानदान वाला, बड़ा पैसा वाला था जनाब। आप अलैहिस्सलाम और सारे तंजीम और सारे कबीले के सरदार गए, आस बिन वाइल ये ठीक नहीं है, तुम इनका पैसा लौटाओ, इनका जो भी हक़ है तुम पर तुम इनको पहुँचाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने वो तंजीम बनाई थी लोगों के इंसाफ के लिए। आज हम मुसलमान किसी मजलूम को इंसाफ दिलाते हैं? नहीं दिला पाते। न हमारे नेता दिला पाते, न हमारे दानिश्वर दिला पाते, न हमारे तंजीम के लोग दिला पाते। यहूदी अपनी नस्ल के लिए 38 तंजीमें बनाया हुआ है। 38। एक तंजीम का काम तालीम पर मेहनत करना, दूसरी तंजीम का काम तिजारत पर मेहनत करना, तीसरी तंजीम का काम एजुकेशन पर मेहनत करना, चौथी तंजीम का काम सोशल वर्क पर काम करना। यानी 38 तंजीमें ऐसी बनी। कब से? आज से नहीं, 1915 से। तब जाकर यहूदी आज पूरी दुनिया के ऊपर काबिज। वरना ये यहूदी कौन? सबसे ज़्यादा ग़ुलामी करने वाली कौम। अल्लाह ने, हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। या अल्लाह उस कौम की तरह उस कौम में इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता हमें पर, गाइड अस टू द राइट पाथ, टू द स्ट्रेट वे। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सीधा रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपकी नेमतों की बारिश हुई। गैरिल मग़ज़ूबी, ए अल्लाह उस कौम के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूदी, मग़ज़ूबी अलैहिम। क़यामत तक अल्लाह ने कहा कि ये इस कौम, ये ऐसी कौम है जो रुस्वा रहेगी, जलील रहेगी। लेकिन बताओ मुसलमानों दुनिया के, क्या यहूदी रुस्वा है आज दुनिया में? अमेरिका भी हाथ बढ़ाया हुआ है इसराइल से। क्यों? उसकी शानदार होने की वजह से, दुनियावी एतबार से, दुनियावी एतबार से। वरना अल्लाह का भी झूठ, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता। लेकिन पता है कि आज इज्जत
उनको क्यों मिल रही है? यहूदियों को यहूदी और क्रिश्चियन के ज़रिए। बाज़ मुस्लिम कंट्री, बाज़ क्या अक्सर मुस्लिम कंट्री इसराइल के दोस्त बने हुए। क्यों? 2-3 चीज़ों पर ऐसी मेहनत की है जो हम मुसलमानों को करना था। हम मुसलमानों ने अपनी शरीयत को छोड़ दिया, उन्होंने अपनाया तो वह कामयाब। वो कौन कौन सी चीज़ है? 1-2 चीज़ बताता हूँ मैं, जो यहूदियों ने इस मुसलमानों की शरीयत पर, मुसलमानों के फरमान के मुताबिक काम किया है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना अब्दुल्ला मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहे, श्लोक क्यों नहीं पढ़ रहे। यहाँ कोई हिंदू भाई है ही नहीं मैं समझाऊँ श्लोक पढ़कर। हम जब श्लोक पढ़ते हैं तो फिर श्लोक ही पढ़ते, मंत्र ही पढ़ते। एक छोटा सा पढ़ा था मैंने, तुवम तूर्यतरुष्यतः। ये पिछले साल मैंने इस मंत्र के ऊपर रिसर्च किया है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। जैसे बहुत से हिंदू भाई बोलते हैं ना कि आपके कुरान में मारने का आदेश है, काटने का आदेश है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, या और भी कई जगह के ऊपर है हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। तो उनके जवाब में मैंने ये मंत्र एनालिसिस किया। ये मेरी तहक़ीक़ की खुद की, हमारी वेदों से। तुवम तूर्यतरुष्यतः। कोई हिंदू बोले कि आपका कुरान गलत ऑर्डर दे रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि आपका ये यजुर्वेद भी तो गलत ऑर्डर दे रहा है। तुवम यूयम अहम, अहम मने मैं, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम बैठा हुआ हूँ। योगी आदित्यनाथ जब पहले मर्तबा MP या MLA शायद बने थे, तो उन्होंने जो शपथ लिया था, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया में देखा, तो संस्कृत में लिया था। तो उन्होंने पहला वर्ड बोला अहम योगी आदित्यनाथ, ऐसे अहम, अहम मने मैं, तुवम मने तुम, तुवम तूर्या तुम मारो, तरुष्यतः अपने शत्रु को। तो कुरान में फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम से भी मुराद शत्रु ही है। शत्रु मतलब दुश्मन। यही आदेश श्री कृष्ण जी ने महाभारत में दिया था। किनको? कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। तफसील पेश नहीं करूँगा। श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी, हज़रत मूसा की ज़िंदगी, हज़रत मूसा के वाक़े को और फ़िरौन के वाक़े को जो कुरान में मज़कूर है, उनको बढ़ा चढ़ा कर देवमालाई कहानी बनाकर उन्होंने कृष्ण जी की दृष्टि कायम की, एक देवमालाई कहानी पेश की। वरना कृष्ण जी महाभारत कोई ऐसी ग्रंथ के अंदर, पहले ग्रंथों के अंदर इसका कोई वजूद नहीं मिलता। उधर नहीं जाऊंगा। बात यहाँ ये चल रही थी कि हम मुसलमानों के कौन कौन सी चीज़ों पर यहूदी अमल करके इतने ताकतवर बन गए। यहूदी 1904 तक, क्या आप यूँ कहिए कि 1947 तक, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जब मुल्क इसराइल के अंदर गोल्डा मायरा एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने हथियार ख़रीदना शुरू किया। तो लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा कि मैडम, आप भूखमरी में लोगों को छोड़कर भूख में डालकर आप हथियार खरीद रहे हैं। तो उस लेडी औरत ने कहा कि इस सवाल का जवाब आगे 5 साल के बाद दूंगी। तो 1947 में सवाल किया, 1947 में हथियार खरीदे। तो हथियार खरीदने के बाद जंग हुई। तने तनहा मुल्क इसराइल ने 6 मुल्कों का सामना किया, मुकाबला किया और सबको हरा दिया। 6 साल के बाद, 5 साल के बाद में उस लेडी से पूछा गया। उस लेडी ने फिर जवाब दिया कि आओ मैं अब जवाब देती हूँ कि मैंने क्यों ख़रीदे थे हथियार और अपने मुल्क के लोगों को भूख में, तंगी में क्यों डाला था। मैंने अपनी किताब में, मैंने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा, पूरी दुनिया में कलील मुद्दत में, 23 साल के कलील मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी का मानने वाला है पाया जाता है, हर जगह पर, कोने कोने पर, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और मोहम्मद ने 23 साल में ही अपना कब्ज़ा जमाया। कैसे? आप 27 जंग में शरीक भी हुए। तो उस गोल्डा माहिरा यहूदी लेडी ने कहा कि हमने देखा कि नबी के घर में, नबी के हुजरे में
कपड़ा एक भी जोड़ा ढंग का नहीं था, लेकिन उनके पास तलवार 9 थी। पता चला कि जिनके पास हथियार हो दुनिया उससे डरती है। तो इसलिए मैंने लोगों को फिक्र ना करके, लोगों की फिक्र ना करके मैंने हथियार खरीदे ताकि मोहम्मद के तरह कामयाबी पा सकूं मैं। वो बताइए, वो यहूदी लेडी हमारे नबी की ज़िंदगी पर इतना विश्वास है कि जब नबी 23 साल के अंदर डंका बजा सकता है और वो रौब पैदा कर सकता है और उनको तलवारों से मोहब्बत है और 27 जंगों में गए कोई जंग नहीं हारे, तो इसलिए हमें यकीन है वो अल्लाह का आखिरी नबी यकीनन है। तो नबी की किसी काम पर उनके मुताबिक अगर काम किया जाए तो हम कभी फेल नहीं हो सकते, इसीलिए हमने ऐसा किया। और मुसलमान आज नबी का दावा होने के बावजूद, मुसलमान तो आज वक्ती तौर पर नबी का नाम ले लेता। जनाब 12 रबीउल अव्वल का महीना आया तो हम कूद कूद कर उछल कर नबी का नाम ले लेते, या हम कभी कभी सिर्फ जब स्टेज मिलता है तो नबी के शान में कलिमात पढ़ देते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो खोखला। हमारा जवान से पूछो, हमारी न्यू जनरेशन से पूछो कि व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लास्ट प्रॉफिट, मोहम्मद का नाम क्या, अहमद नाम किसने रखा, आपके अब्बा का नाम क्या, आपके अम्मी का नाम क्या, आपके दादा का क्या नाम, आपके चचा का क्या नाम, आपके बेटों का क्या नाम, हमारे नौजवान नहीं पता पाएंगे। ये हालत, ये स्थिति, जब आप अपने नबी से ऐसा लगाव रखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर यहूदी नबी की तरीक़े के मुताबिक कोई काम करता है तो दुनियावी एतबार से ज़रूर फ़ायदा होता है। दूसरा काम क्या सीखा यहूदियों ने हमसे? दूसरा काम ये सीखा कि वो यूनिटी बनाए हुए पूरा मुल्क इसराइल एक प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन वहीं पर फ़लस्तीन 2 हिस्सों में है, दोनों 3। PLO अलग, फतेह ऑर्गेनाइजेशन अलग। वेस्ट बैंक फ़लस्तीन को संभालते हैं वो लोग, और गज़ा वो अलग है। उसी गज़ा के ऊपर हुकूमत अभी हमास कर रहा है, जो अभी हमला किया है इसराइल पर। अलग अलग है। वहीं देख लीजिए फ़लस्तीन में मुसलमान 3 हिस्सों में बटा हुआ, पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितने हिस्सों में बटे हुए, कितने हिस्सों में बटे हुए। ये हमारे सीमांचल में देख लीजिए मुसलमान जाति के नाम पर बटा हुआ। अरे यू आर शेरशाबादी बरादरी, यू आर सैयद, तुम खोट्ठा हो, तुम सैयद हो। मौलाना अब्दुल्ला तो फ़लाँ बरादरी का है, उसको जलसे में नहीं बुलाएंगे। ये तो नहीं शेरशाबादी बरादरी को, उसको नहीं बुलाएंगे। मौलाना जर्जीत साहब तो फ़लाँ मकतबे फ़िक्र से, उनको नहीं बुलाएंगे जलसे में। डॉक्टर जाकिर नायक तो फ़लाँ तंजीम से है, उनको जेल भेजो। कौन ये सब साजिशें कर रहा है? हम मुसलमान करते हैं, हम मुसलमान। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जब तुम मुत्तहिद ही नहीं रहोगे, अल्लाह के नबी तुमको बार बार बता दिए कि अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, एक मुसलमान जिस्म के मानिंद है टोटल मुसलमान। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा। जब तुम इस पर अमल नहीं करोगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और टोटल यहूदी एक और मुसलमान अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मेरे भाइयों, ये वक्त तो लंबे बयान का नहीं है, बस अपनी बातें ख़त्म करना चाहता हूँ। वक्त भी चूँकि हो चुका है, 2 बज चुके हैं। 2 बजने के बाद आदमियों के भी 2 बज जाते हैं। बस आखिर में ये कहना चाहूँगा, कोशिश कीजिए कुरान और शरीयत के मुताबिक, कोशिश नहीं बल्कि आप पर ज़रूरी है कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। और कोशिश कीजिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ में उनका नाम लेकर याद कीजिए कि अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ के इंसानों की मदद फरमा, बच्चों की मदद फरमा, और ज़ालिमों को मगलूब फरमा, हक़ को गालिब फरमा, बातिल को मगलूब फरमा। ये दुआएं कीजिए। बहुत बुरी स्थिति में वो लोग हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला
कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।